नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खास पेशकश की ओर, जहां बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा से किनारा नजर आ रहा है। बृजेंद्र सिंह के सहयोगियों ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का इस बीच एक बड़ा बयान भी सामने आता है। सद्भावना यात्रा कांग्रेस की नहीं है, सद्भावना यात्रा पर्सनल है। कांग्रेस का कोई नेता शामिल होता तो हमें ऐतराज नहीं। आज फिर यात्रा कलायत से शुरू होने वाली है। तो देखिए, कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि यह कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई भी नेता इस यात्रा में शामिल हो सकता है। पार्टी को इससे कोई आपत्ति हालांकि नहीं है। हरिप्रसाद ने कहा कि इस यात्रा की आधिकारिक जानकारी संगठन के पास नहीं है। हालांकि संभवतः राहुल गांधी को इससे जानकारी जो है इसकी होगी। ये जो है यात्रा, उसका यात्रा है, कांग्रेस का यात्रा नहीं है। उसका हमारा कोई इतराज नहीं है अगर कोई कांग्रेसी उसमें जाने से। व्यक्तिगत यात्रा। ठीक ठीक ठीक। तो सियासी उबाल की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां सद्भावना यात्रा कांग्रेस की नहीं है, ऐसा प्रभारी के द्वारा कह दिया गया है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि ये यात्रा उनकी पर्सनल यात्रा हो सकती है, लेकिन ये पार्टी की यात्रा नहीं है, यानी ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, भले ही ये उनकी पर्सनल यात्रा हो सकती है। इसके बाद से सियासी घमासान की तस्वीरें सद्भावना यात्रा को लेकर हालांकि कई तरह के बयान भी नजर आए हुए हैं। सियासी उबाल कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है कि सद्भावना यात्रा को लेकर के बीके हरिप्रसाद ने यह भी कहा कि उसमें कोई भी नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा है। बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा से किनारा भी यहां पर कांग्रेस के कई नेताओं का नजर आ रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया। सद्भावना यात्रा कांग्रेस की नहीं है। बीके हरिप्रसाद ने यह साफ कर दिया कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा नहीं है। बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा से इसी बीच वो किनारा करते भी नजर आए। तो सियासी उबाल की ये तस्वीरें। तो वहीं चलिए आपको बताते हैं कि बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर किस कांग्रेसी नेता ने अब तक क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी का दौर यहां पर देखने को मिला है। तो सद्भावना यात्रा कांग्रेस की नहीं है। बीके हरिप्रसाद प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने यह कहा है कि सद्भावना यात्रा उनकी पर्सनल यात्रा है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कहा कि हाईकमान संगठन से मिलकर चर्चा करना चाहिए। तो यहां जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि हाईकमान के आदेश के बिना ये यात्रा नहीं, सद्भावना यात्रा कांग्रेस की नहीं है। तो ये तमाम बड़े लीडर्स जिनके द्वारा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से किनारा कर लिया। हाईकमान संगठन से मिलकर के चर्चा करने के बाद राव नरेंद्र करते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। तो जयप्रकाश जेपी ने कह दिया कि हाईकमान के आदेश तक यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में ये मना करते, ये व्यक्त करते नजर आ रहे हैं कि ये इनकी पर्सनल यात्रा है। तो कोई कह रहा है कि हम इस यात्रा में नहीं जाएंगे जब तक पार्टी हाईकमान के द्वारा यह आदेश नहीं दिया जाता है। इस तरफ प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि संगठन के साथ बैठ करके चर्चा करके किसी तरह का कोई निर्णय लेना चाहिए था, जिसकी वजह से अब सद्भावना यात्रा से कई बड़े दिग्गजों का किनारा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल होने लगा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी के दूसरे दिन हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजेंद्र सिंह पर हमला बोला। कहा पत्रकार वार्ता के दौरान कि ना वीरेंद्र सिंह विधायक हैं और ना ही उनका बेटा विधायक है। हमारा सीएलपी का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वे जो पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर सरकार को कैसे घेरना है
वो काम करेंगे, उसमें सबको साथ देना चाहिए। ना वीरेंद्र सिंह जी एमएलए है, ना उसका बेटा एमएलए है। वीरेंद्र सिंह जी हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी सीएलपी का नेता है। वो जो एमएलएस के साथ जो सरकार को कैसा घेरना है वो काम करेंगे, उसमें सब साथ देना पड़ेगा। तो सियासी उबाल देखिए यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सवाल उठाए, कहा ना वीरेंद्र सिंह एमएलए, ना उनका बेटा विधायक है, सीएलपी का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। साफ तौर से देखिए कहते नजर आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का ये बयान सामने आया है जिसमें सवालिया निशान खड़े करते हुए जरूर नजर आए। देखिए जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा जरूर हो सकती है लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। इसके साथ ही वो सवाल खड़े करते नजर आए कि ना वीरेंद्र सिंह एमएलए, ना उनका बेटा एमएलए। तो यहाँ पर वो कहते नजर आए कि सीएलपी का लीडर जो है वो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो उनकी ही बात मानने का और सरकार पर जिस तरह के सवालिया निशान वो खड़े करेंगे, उसके साथ जिस तरह से वो सोच विचार करेंगे, यात्राएं करेंगे या उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, साफ तौर से साथ देने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह जो यात्रा करते नजर आ रहे हैं, उस यात्रा से किनारा करती तमाम कांग्रेस नजर आ रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा से किनारा करते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, अब जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं, यात्रा को लेकर के शुरू से ही किनारा जरूर बड़े नेताओं का देखने को मिल रहा है और इस बीच कई तरह के बयान भी यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के द्वारा दे दिए गए। किस तरह की हलचल, क्या कुछ बड़ी अपडेट अब? बिल्कुल, देखिए कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष की पहली प्रेस वार्ता रही और इस प्रेस वार्ता में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा में कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा है वो जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से ही ये जो यात्रा है ये विवादों से जुड़ी हुई है और कोई ना कोई राजनीतिक बयानबाजी जो है इस सद्भाव यात्रा को लेकर जरूर की जा रही है। हालांकि जब बृजेंद्र सिंह ने भी चंडीगढ़ में इसको लेकर प्रेस वार्ता की थी तब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को इस यात्रा के बारे में बताया था, जानकारी दी थी, उनके संज्ञान में लेकर आया था और उनकी अनुमति के बाद ही वो इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और सभी बड़े नेताओं को वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए वो आमंत्रित करेंगे। हालांकि वो नाम स्पेसिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि वो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, रणदीप सुरजेवाला को भी, कुमारी शैलजा को भी, सभी को इस यात्रा में समय समय पर जुड़ने के लिए निमंत्रण खुद देंगे और कुछ लोगों को वो दे भी चुके थे। लेकिन जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बीके हरिप्रसाद से इस यात्रा के संबंध में पूछा गया कि ये कांग्रेस की यात्रा है या फिर वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पदाधिकारी जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में तय करेंगे, पार्टी के कार्यक्रम उसी अनुसार चलेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि इस यात्रा की ऑफिशियल जानकारी हरियाणा के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी है, उन्हें नहीं दी गई है। ना प्रभारी के पास इस यात्रा की कोई जानकारी है और न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास इसकी कोई जानकारी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि न तो चौधरी वीरेंद्र सिंह इस वक्त पार्टी में कुछ है, ना वो विधायक है, और ना ही उनके बेटे बृजेंद्र सिंह इस वक्त ना सांसद है ना पार्टी में विधायक है, उनके पास कोई पद नहीं है। इसीलिए ये जो यात्रा वो निकाल रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक पर्सनल यात्रा है, उनकी अपनी निजी यात्रा है और इस पर उन्हें, अगर वो यात्रा निकालते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। और अगर कोई कांग्रेस का नेता इस यात्रा में शामिल होता है, अगर पर्सनली तौर पर, अपने रिलेशंस के तौर पर उनके साथ इस यात्रा से जुड़ना चाहता है तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये एक पर्सनली ऑर्गेनाइज्ड यात्रा है। और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस यात्रा में उनके साथ
जुड़ना चाहता है या उसमें शामिल होना चाहता है, किसी समय शिरकत करना चाहता है, तो इससे उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं साक्षी, है, लेकिन क्योंकि इससे कांग्रेस देखा जाए तो बड़े नेताओं की तरफ से तमाम बयान यहाँ पर आ चुके हैं, किनारा करने की बात कह दी गई है, लेकिन इस वक्त क्या कोई ऑफिशियल बयान यहाँ पर बृजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह के द्वारा आया हो? जी देखिए, उनसे भी चर्चा, हालांकि एक ब्रेक जरूर उनके परिवार में कोई दुर्घटना होने की वजह से उन्होंने यात्रा जो है वो बीच में ही रोकी थी, लेकिन आज से उनकी यात्रा जो है वो जल्द ही दोबारा से शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि उनसे जो भी प्रश्न पूछा गया कि प्रभारी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान जो है, उन्होंने भी इस यात्रा के बारे में यही सेम चीज कही थी। उन्होंने कहा था ये एक पर्सनल यात्रा है, कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को, पीसीसी को इस बारे में, इस यात्रा के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। हालांकि बृजेंद्र सिंह ने इस बारे में कहा था कि मैं इस यात्रा से जुड़ी हुई घोषणा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हरियाणा कांग्रेस पार्टी के स्टेट ऑफिस में कर रहा हूं, और अगर कांग्रेस ऑफिस में किसी चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की ही यात्रा उसे मानी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भी उन्होंने इस यात्रा का जिक्र किया था, और राहुल गांधी से यात्रा की अनुमति लेने के बाद ही वो प्रदेश में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जी चलिए ठीक है साक्षी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं तमाम बड़ी